हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। इस वीक का पहला आईपीओ जिसको हम रुस्तम जी के नाम से भी जानते हैं। आज हम उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, और उन्हीं के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। फिर कंपनी का टाइम टेबल देखेंगे, किस ऑब्जेक्टिव पर वो आ रही है और किस वैल्यूएशन पर कंपनी डिमांड कर रही है, और उसी के साथ साथ एट लास्ट में मेरा फाइनल डिसीजन इसमें क्या रहने वाला है। ए टू जेड पूरी की पूरी जानकारी हम आज के इस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस रिव्यू में लेने वाले हैं। तो देवियों और सज्जनों, अभी से इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले। और आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ। ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम बात करें, ये कंपनी इंडिया में एक प्रोमिनेंट रहने वाली है रियल एस्टेट डेवलपर कंपनीज में से। कंपनी का जो बिजनेस रहने वाला है वो रहने वाला है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस में, डेवलपमेंट में और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया। अगर हम 30 जून 2022 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंपनी ने 32 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। 12 प्रोजेक्ट इनके अभी इन फिलहाल चल रहे हैं जहां पर काम चल रहा है, और इसी के साथ साथ 21 प्रोजेक्ट इनके पास फोर्थ कमिंग में पड़े हैं जहां पर ये काम करना स्टार्ट करेगी। और ये सभी प्रोजेक्ट अक्रॉस द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में होने वाला है, जिसे हम एमएमआर के नाम से भी कह देते हैं। और ये इंक्लूड करते हैं कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द अफोर्डेबल, मिड एंड मास, एस्पिरेशनल, प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम कैटेगरीज। जो ये सब होने वाली है ये रुस्तम जी ब्रांड के अंडर ही होने वाली है। अगर हम 30 जून 2022 में बात करें तो अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये कंपनी 20.22 मिलियन स्क्वायर एरिया में अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह अपनी कंस्ट्रक्शन बना चुकी है, जिसमें इंक्लूड होता है हाई वैल्यू एंड अफोर्डेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, प्रीमियम गेटेड एस्टेट्स, टाउनशिप्स, कॉर्पोरेट पार्क्स, रिटेल स्पेसेस, स्कूल्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स और कुछ वेरियस अदर रियल एस्टेट प्रोडक्ट। मतलब कि कंपनी के पास काफी एक्सपीरियंस हो चुका है और इन्होंने अच्छा खासा काम कर लिया है। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी एंटर हो रही है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट्स विद लैंड ओनर्स और डेवलपर्स और सोसाइटीज, और इसी के साथ साथ स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, जहां पर जो इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो काफी कम चाहिए होती है अगर हम डायरेक्ट एक्विजिशन में बात करते हैं तो। रुस्तम जी ने एक एडॉप्शन की है जहां पर इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट डेवलपमेंट मॉडल की, मतलब कि जो भी स्टेजेस होने वाली हैं पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेके उसको बेचने तक की, तो सारी की सारी इन्होंने इस डेवलपमेंट मॉडल में इंक्लूड करी है। जैसे कि पूरा का पूरा इनको कंस्ट्रक्ट करना, उसकी डेवलपमेंट पर ध्यान देना, उसको एक्सिक्यूट करना, प्लानिंग करना, डिजाइन करना और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर नजर रखना, और फिर उसको मार्केटिंग करना और एट लास्ट में सेल करना। 30 जून 2022 के अकॉर्डिंग इन्होंने 14,000 फैमिलीज के लिए 280 बिल्डिंग्स और घर बना दिए हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले टोटल एसेट 31 मार्च 19 में 4100 करोड़, 31 मार्च 2020 में 4400 करोड़, 31 मार्च 2021 में 3600 करोड़। अगर हम 30 जून 2020 की बात करते हैं तो 3600 करोड़, और 31 मार्च 2022 में 3800 करोड़, 30 जून 2022 में 3900 करोड़। टोटल एसेट्स अगर हम 19 से 22 तक देखते हैं तो जहां पर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 2100 करोड़, 31 मार्च 2020 में 1200 करोड़। ऑब्वियसली ये कोरोना का ईयर था तो जहां पर तो हमें दिक्कत देखने को मिलेगी ही। 31 मार्च 2021 में 1100 करोड़, 30 जून 2021 में 91 करोड़, 31 मार्च 2022 में 1300 करोड़, 30 जून 2022 में 170 करोड़। रेवेन्यू को भी अगर हम 290 से 22 तक देखते हैं तो काफी ज्यादा डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 137 करोड़, 31 मार्च 2020 में 14 करोड़, 31 मार्च 2021 में 230 करोड़, 30 जून 2021 में 1 करोड़ का लॉस, 31 मार्च 2022 में 135 करोड़ का प्रॉफिट, और 30 जून 2022 में 4 करोड़। मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। स्पेशली अगर अब हम 2020 का ईयर छोड़ भी दें कि चलो कोरोना की वजह से हमें दिक्कतें देखने को मिली थी हर सेक्टर में, और ये तो वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर होने वाला है जहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह तो एक और बिल्कुल ही बैन हो चुकी थी, तो उस वजह से भी हम 2020 के ईयर को छोड़ देते हैं। लेकिन 2021 में कंपनी ने रिकवर अच्छा किया, लेकिन उसके बाद फिर से हमें जहां पर दिक्कतें देखने को मिली है, मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन हमें जहां पर अच्छी डी ग्रोथ देखने को जरूर मिली है।
अब अगर हम कंपनी के टोटल बोरिंग्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 1300 करोड़, 31 मार्च 2020 में 1200 करोड़, 31 मार्च 2021 में 2500 करोड़, 30th ऑफ जून 2021 में 1100 करोड़, 31st ऑफ मार्च 2022 में 1500 करोड़, 30th ऑफ जून 2022 में 1400 करोड़। जहां पे टोटल बोरिंग्स हमें डिसेंट सी दिख रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 2021 से अगर हम 2022 में जाते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर बोरिंग्स कम हुई है, लेकिन अभी भी बोरिंग्स कम नहीं है। हालांकि जहाँ पर हम डिसेंट सा बोल सकते हैं अगर हम 19 से 22 में जाते हैं, क्योंकि जो इनकी बोरिंग्स रही हैं एज कम्पेयर टू अदर इनके फैक्टर देखे जाए रिजल्ट में, चाहे टोटल साइज देखा जाए, टोटल वैल्यू देखा जाए, वो काफी ज्यादा फिर भी हमें अच्छी देखने को मिली है। जहां पर मतलब मेरा ये है कि जहां पर अगर हम 19 से 22 तक देखते तो बोरिंग्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि 2021 में इनकी बोरिंग्स अप्रोक्स डबल हो चुकी थी, जहां से ये फिर से इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रोल में लाए हैं। बट ओवरऑल फाइनेंशियल में हमें स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, जो कंपनी का एक मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव इश्यू की बात करें तो सबसे पहले तो इनको रीपेमेंट करनी है जो इनकी बोरिंग्स हैं, चाहे कंपनी के द्वारा ली गई है चाहे इनकी सब्सिडीज के द्वारा ली गई है। और दूसरा, इनको फ्यूचर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फंडिंग एक्विजिशन चाहिए और इसके साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 14 ऑफ नवंबर को आईपीओ ओपन होने वाला है, 16 ऑफ नवंबर को क्लोज हो जाएगा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगी 21 ऑफ नवंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 22 ऑफ नवंबर से, आपके अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड 23 ऑफ नवंबर को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 24 ऑफ नवंबर। अब अगर हम कंपनी के लोट साइज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, और इसी के साथ साथ 20 शेयर्स का एक लोट होने वाला है। 14,607 की हमें को अमाउंट पड़ने वाली है। एचएनआई कैटेगरी में अगर हम स्मॉल एचएनआई में देखते हैं, मतलब कि 2 लाख से 10 लाख के एप्लीकेशन में, तो वहां पर हमें 14 नोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 378 शेयर्स वहां पर हमें अलॉटेड होंगे, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 2,04,498 रुपीज। अब अगर हम बिग एचएनआई की बात करते हैं, मतलब कि 10 लाख से बड़ी एप्लीकेशन की, तो वहां पर 69 लोट्स हमें भरने पड़ेंगे और 1863 शेयर्स हमारे पास क्वांटिटी होगी, जिसकी टोटल अमाउंट पड़ जाएगी 10,07,883 रुपीज। अब अगर हम कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्री इशू रहने वाला है 96.71% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 87.92% का। और इसी के साथ साथ अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करें तो 10 रुपीज का पर शेयर फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 540 टू 541 रुपीज का रहने वाला है। 27 शेयर्स का एक लोट होने वाला है। टोटल इशू साइज ये रहेगा 635 करोड़ का, फ्रेश इशू रहेगा 560 करोड़ का, और ओएफएस रहने वाला है 75 करोड़ का। एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्ट होने वाला है। कोटा में अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, एचएनआई का 15% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का ये रहने वाला है। बोमन रुस्तम ईरानी, पैरसी सौरभ जी चौधरी एंड चंद्रेश दिनेश मेहता कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अब अगर हम देखें कि कंपनी की इस वैल्यूएशन पर अपना ये आईपीओ लेके आ रही है, तो अगर हम ईपीएस की बात करते हैं 2022 के अकॉर्डिंग तो वो निकल के आती है 13.96 की। अगर हम रिटर्न और नेटवर्थ देखते हैं तो 14.97 की वो रहने वाली है। अगर हम पी रेशियो निकालते हैं 2022 के अकॉर्डिंग तो वो रहने वाली है 38.75 की। अब अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन में देखते हैं तो सबसे पहले लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसका भी आईपीओ आया था और सभी को हैरान कर दिया था कि काफी अच्छी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, तो इसका पी चल रहा है 38.47 का। और उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसका पी रेशियो चल रहा है अप्रोक्स 97 का। थर्ड आ जाता है ओबरोए रियलिटी, जिसका पी रेशियो रहने वाला है 30 का। और एट लास्ट में आ जाता है सनटेक रियलिटी, जिसका पी रेशियो रहने वाला है 229 का, जो कि काफी ज्यादा है। अब अगर हम जहां पर देखते हैं तो कंपनी के पी रेशियो के बेस पे तो ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है, कंपनी काफी अच्छी डिमांड कर रही है, लेकिन अब हमें इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसके नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट। तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और वो रहने वाला है जीरोधा का या अपस्टॉक्स का, जो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, या फिर आप अपनी फैमिलीज का खुलवाते हो, या फिर अपने दोस्तों का खुलवाते हो, तो आप लोगों को एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसके फाइनेंशियल जहां पर स्टेबल नहीं है, जो हमारे लिए एक मेजर नेगेटिव पॉइंट आ जाता है।
सेकंड, वैल्यूएशन जो रहने वाले की इतना सस्ता ये आईपीओ नहीं आ रहा है कि हम इसे इजीली अप्लाई कर दें। और थर्ड, जो जहां पर करंट सिचुएशन बनी हुई है कि इतने सारे आईपीओ है, पैसा कैसे किस आईपीओ में जाएगा, वो हमारे लिए एक मेजर पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसी के बेस पर अब हमें थोड़ा वहां पर डिसीजन चेंजेस हो जाते हैं। तो इस आईपीओ को अगर मैं पर्सनली बात करूं, चाहे वो रिटेल कैटेगरी के लिए हो, चाहे एचएनआई कैटेगरी के लिए हो, अभी मैं उसको होल्ड पे रख रहा हूं। लेकिन मेरा जो भी इसमें डिसीजन रहेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल ओपन फॉर ऑल है, तो दिक्कत की बात नहीं है, सभी के लिए फ्री रहने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो आज के टाइम पे ग्रे मार्केट में इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। जहां से इसके जीएमपी में कोई भी अपडेट आएगा या चेंजेस आएंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।